आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग हाई रिस्क और आपको अगर ज़ीरो नॉलेज है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ऐसा कौन सा तरीका है कि उसका इस्तेमाल करके हम स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट करके एक अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो पहले देखते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं। इन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी रिफ्लेक्टेड इन अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस इन एन इकोनॉमी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पैसों की पावर है वो हर साल कम होती जाती है, महंगाई का दर है वो बढ़ते जाता है। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का दर। आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो चीज़ मिल रही होगी वो इस साल कितने प्राइस पे, पिछले 10 साल से कितनी महंगाई बढ़ी, तो हर ईयर महंगाई बढ़ने वाली है। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो आपको यहाँ पे एक डेटा दिख रहा होगा 2010 से लेकर 2020 तक। यहाँ पे 10 साल का हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा है। तो यहाँ पे देखो 11%, 8%, 9%, 11% ऐसे इन्फ्लेशन का आपको रेट दिख रहे होंगे। तो ये क्या है कि इतना जो इन्फ्लेशन है ना ये आपके पैसे इतने रेट से कम करते हैं हर साल। मतलब अगर 2010 में आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और उस साल वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट 11% है तो 11% से कम हो जाएगा आपके पैसे अगले साल। मतलब पैसे एक्चुअल में कम नहीं होंगे, वो जो पैसों की जो कीमत है मतलब जो रियल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। कैसे? बिकॉज अगले साल 11% से महंगाई का दर बढ़ने वाला है, मतलब 11% से चीज़ें बढ़ने वाले। तो 1 लाख में जो चीज़ 2010 में आ रही थी 2011 में वो नहीं आएगी। तो ये देखो हर साल इन्फ्लेशन रहता है, हर साल इन्फ्लेशन का रेट रहता है। तो एवरेज अगर आप पकड़ के चलो तो 5 से लेकर 8 तक इन्फ्लेशन का रेट रहता है। मतलब हर साल आप 5 से लेकर 8% से अपना पैसे की वैल्यू कम कर रहे हो, लूज कर रहे हो। तो जो नॉर्मल जो रिटेल लोग होते हैं वो अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं? वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में रखते हैं। और बैंक अकाउंट आपको कितने परसेंट की रिटर्न देता है? जस्ट 3%। 3% के रिटर्न मतलब कितना हुआ? 1 लाख पे 3 हज़ार। और यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 3% से ज़्यादा ही है। मतलब 5 to 8% के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन का रेट रहता है। तो अगर आप पकड़ के चलो 6% अगर इन्फ्लेशन है और आप बैंक में से 3% का इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब आप फिर भी 3% से अपना पैसा लूज कर रहे हो। मतलब बैंक से आपको 3% मिल रहे हैं हर साल पैसा रखने के लिए और इन्फ्लेशन का रेट 6% है। मतलब 3% आप लॉस में हर साल जा रहे हो। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हो तो वो आपका पैसा हर साल धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है? सिंपल है। इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो जितना इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा का आपको रिटर्न हर साल निकालना पड़ेगा। उसका मतलब क्या? अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपको हर साल 6% से ज़्यादा रिटर्न आपको निकालना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रख रहे हो तो 3% मिल रहे हैं। और अगर आप कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी चीज़ में वो पैसा लगा रहे हो जहाँ से आपको 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 6% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आप इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा रिटर्न निकाल रहे हो। तो आप इन्फ्लेशन को बीट भी करोगे और अपना पैसा अच्छे से ग्रो भी करोगे। तो अभी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे पास कौन सा आसान तरीका है। तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। और आसान है मतलब क्या कि जो हम ब्रोकर वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ से इन्वेस्ट करना आसान है। पर अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप अगर कौन से स्टॉक पिक करते हो उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो और आगे जाके अगर वो स्टॉक की कंपनियाँ है वो अगर ख़राब परफॉर्म करते हैं या फिर वो किसी कारण बंद पड़ती है तो आपका पैसा वहाँ पे डूबने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो रिस्क इक्विटी में रहती है, राइट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करना और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना और सेफली आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न निकालना हो तो कौन सा तरीका है हमारे पास? हमारे पास एक तरीका है जो है इंडेक्स फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ईटीएफ। तो इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स आपने सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स होते हैं। उसका मतलब क्या है? निफ्टी 50 जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने। तो निफ्टी 50 मतलब क्या है? यहाँ पे 50 टॉप कंपनियां लिस्टेड होती है ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब इंडिया के जो 50 टॉप कंपनियां है ना, जो टॉप 50 जिसमें ज़्यादा मार्केट कैप है, ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैसे टॉप 50 कंपनियां वहाँ पे लिस्टेड होती है। तो टॉप 50 में तो आपके रिस्क बहुत ही कम है और उसमें से भी अगर किसी एक कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया या फिर वो कंपनी किसी कारण फेल होती है, शट डाउन होती है, तो वो कंपनी निफ्टी 50 से
बाहर जाएगी एंड ऑटोमेटिकली जो निफ्टी 50 के बाद मतलब 51 नंबर पे जो कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही वो अंदर रह जाएगी। मतलब उसका मतलब कि रिप्लेसमेंट होता रहेगा निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे हमेशा ही टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होगी। तो टॉप 50 कंपनियां जो ग्रो कर रही है वो लिस्टेड होगी। उसका मतलब क्या है, हमेशा ही ये इंडेक्स ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। और ये चार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2011 से लेकर अभी तक 2023 तक का ये चार्ट है। तो यहाँ से शुरू हुआ है और कंटिन्यूसली ये ऊपर एट एंड यहाँ पे गए। बीच में अगर ऊपर नीचे इसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, जो कि मार्केट में स्वाभाविक रूप से आती है। मार्केट कभी भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे ऐसे करके जाता है। और इंडेक्स एट एंड ऊपर ही जाने वाला है निफ्टी 50, बिकॉज यहाँ पे इंडिया पे अगर आपको विश्वास है, इंडिया के ग्रोथ पर आपको विश्वास है, तो ये इंडेक्स आपके लिए इंडेक्स ऊपर ही जाने वाले। मतलब आने वाले दिनों में और कंपनियां ग्रो करने वाले और ज़्यादा पैसा आने वाला है मार्केट में। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने ये डेटा है। यहाँ पे इंडिया में कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, 11 करोड़ अकाउंट इन जनवरी 2023। मतलब क्या कि जनवरी 2023 में 11 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए। मतलब 11 करोड़ आप पकड़ सकते हो, 11 करोड़ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 2022 में तो ये 8.4 करोड़ था, 2021 में तो उससे भी कम था। तो कोविड-19 के बाद यहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है, उसके पहले तो बहुत कम था। तो अपनी पॉपुलेशन कितनी है आपको मालूम है, और यहाँ पे सिर्फ 11%। तो रफली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बताया क्या है कि इट इज एस्टिमेट दैट ओनली 3% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड आर एक्टिवली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब सिर्फ 3% पॉपुलेशन हमारे स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर रही है। और अगर हम डेटा कंपेयर करें यूएस, यूके और चाइना के साथ, तो यूएस में देखो यहाँ पे 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं, यूके में 33% और चाइना में 13%। तो इंडिया में सिर्फ अभी 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको पता है, इंडिया अगर सुपर पावर होगी, इंडिया अगर ग्रो करने वाली है, तो अवेयरनेस और तो बढ़ेगा ही स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करने ही वाले हैं लोग। तो 3% से ये जो नंबर है वो बढ़ते ही जाएगा। और अगर बढ़ते जाएगा उसका मतलब क्या है कि पैसा आने वाला है मार्केट में। तो पैसा कहाँ पे आने वाला है मार्केट में, तो मार्केट में मतलब कंपनियों में, स्टॉक्स में, इक्विटी में। तो वहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी, इंडिया की स्टॉक मार्केट यानी इंडेक्स की ग्रोथ होगी। तो निफ्टी 50 में अगर पैसा आता है, निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में पैसे डालने वाले लोग, तो ये इंडेक्स तो ऊपर जाने वाला है। तो अगर ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो रिटर्न कितने हो सकते हैं वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो एक बात तो है कि यहाँ पर रिस्क बहुत कम है इंडेक्स फंड में। मतलब निफ्टी में इन्वेस्ट करना या फिर बैंक निफ्टी जो बैंक का इंडेक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करना, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना, निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना, जो ऐसे इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब क्या है, वहाँ पे बास्केट ऑफ कंपनियाज रहती है, जो टॉप कंपनियाज रहती है उसका एक ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बास्केट में रहते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड होगी। तो 50 कंपनियां जो बड़ी और अच्छी खासी ग्रोथ दे रही है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है वो वाली। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि 2000 से लेकर 2020, ये 20 सालों में अगर किसी ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो उनका पैसा कितने परसेंट से ग्रो किया होता। तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के रिटर्न्स दिख रहे हैं 2000 से लेकर 2020, ये 20 सालों का हमारे पास डेटा है। यहाँ पे आपको हर महीने निफ्टी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैन से लेकर दिसंबर 2001 में, 2002 ऐसे यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे मंथ से। ओके, तो एनुअल रिटर्न की बात करें तो फर्स्ट ईयर मतलब 2000 साल में यहाँ पे निफ्टी ने -14.65% के रिटर्न मतलब निगेटिव रिटर्न दिए। उसके बाद दूसरी साल यहाँ पे -16% रिटर्न, उसके बाद +3। तो ऐसे प्लस माइनस यहाँ पे देखो +71%, 10%, 36%। तो ऐसे करके करके 20 साल के बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस करके यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे होंगे। और ये हो गए निफ्टी 50 के रिटर्न्स। और अभी हम नीचे देखते हैं कि अगर किसी ने 10,000 रुपये लगाए होते 20 सालों में, 20 साल के लिए 2000 से लेकर 2020 तक, तो उसका अभी कितना चालू है। तो ये हमारे पास रिटर्न्स है। तो इस रिटर्न्स को अगर इस 10,000 रुपये से हम कैलकुलेट करते तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -14% के रिटर्न फर्स्ट ईयर में। तो 10,000 रुपये के कितने बचे, 8,171। मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है, 10,000 कम होके 8,000 बचे। उसके बाद 2001 में वही 6,800 6,847 बचे। मतलब 10,000 के 2 सालों में यहाँ पे
847। तो यहाँ पे 2 सालों में लॉस हुआ है। तो बहुत लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मेन रीज़न क्या है कि वॉलेटिलिटी, मार्केट हमेशा ही एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, कभी अप डाउन करके चलता है, बट एट एंड देखते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न मिले या फिर नेगेटिव। तो ऐसे करके देखो, यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, 7,000 हुए, उसके बाद 12,000, 13,000। तो ऐसे करके करके 2020 में यहाँ पे 92,000 यहाँ पे आपके अमाउंट बन चुके, जो आपने 2000 में इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़, एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, 20 सालों में वो 92,000 बने। तो ऐसा कैसा हुआ? बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे रिटर्न है, बट एट एंड यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग की पावर मिल रही है, मतलब कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने हर साल, वो इंटरेस्ट आपके कैपिटल में ऐड होता है। मतलब आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 10,000 पे समझिए 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 में 1,000 ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा 11,000। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको फिर से 10,000 इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट आपको 11,000 पे मिलेगा, ना कि 10,000 पे। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो 20 सालों में ये बहुत ही बढ़िया कंपाउंड हुआ। जैसे देखो यहाँ पे 71% के पॉजिटिव रिटर्न मिले, उसके बाद 10%। तो ये कंपाउंड होते 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 20 सालों के बाद अगर हम हर साल के एवरेज एनुअल रिटर्न देखें, तो यहाँ पे 11%, मतलब 11.78% की रिटर्न आपको हर साल ऑन एन एवरेज निफ्टी में मिल रही है। मतलब आप क्या समझोगे, अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे हर साल 11.78, 10 से 11% की आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में एक लाइन में कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। कभी कभी आपको निगेटिव रिटर्न मिलेगी, कभी पॉजिटिव, कभी बहुत ही बड़े रिटर्न मिलेंगे, कभी छोटे मिलेंगे, कभी ज़्यादा लॉस होगा, कभी बड़ा लॉस होगा, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखो, तो वो आपका पैसा ग्रो होगा। बिकॉज जो आपको प्रॉफिट्स मिलने आ रहे हैं या फिर जो पॉजिटिव रिटर्न मिलने आ रहे हैं, वो भी बड़े मिलेंगे। जब मार्केट गिरेगा तो उसके बाद ऊपर जाते वक्त भी बहुत ही तेज़ी से जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बड़े टाइम के लिए देखो, तो मार्केट इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आपको मिले हैं। और अभी हम और एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप क्या, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, आपका जो पैसा है ये 10,000 ऐसे ग्रो होना चाहिए, मतलब ऐसे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कैसे ग्रो होता है, ये देखो ऐसे होता है। यहाँ पे 10 लगे, उसके 8 हो गए, 6 हो गए, फिर बढ़ने लगे, फिर इस पॉइंट पे 39,000 हुए, फिर से ड्रॉप आया, एक 19,000 पे गया, 39,000, फिर से ड्रॉप 29,000। उसके बाद ये पिक पे 53,000 तक पहुंची थी आपकी अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे 52,000, उसके बाद फिर से 68,000, 70,000, 92,000। तो ऐसे करके ऊपर नीचे करके जाता है। क्यों? बिकॉज अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो, तो यहाँ पे देखो आपको वॉलेटिलिटी दिख रही होगी। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग रहती है, मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं, फिर से नीचे आता है तो रिटर्न कम होते हैं। बट एट एंड 20 सालों में क्या हुआ, अगर मार्केट आपने इन्वेस्ट किया तब यहाँ था, और 20 सालों के बाद मार्केट अभी यहाँ पे, तो आपको ये देखना है, ना कि ये वोलेटिलिटी। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहो इंडेक्स में, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने वाले। शॉर्ट टर्म के लिए मत देखो, 1-2 साल अगर नेगेटिव रिटर्न देता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मतलब मार्केट अगर आप नीचे जा रहे हैं यहाँ से, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके फिर से जब यहाँ पे जाएगा तो आपके जो रिटर्न हो गए वो डबल हो गए। तो ये भी बात आप दिमाग में रख लो। तो अभी जल्दी से देखते हैं कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कैसे करना है। हम डायरेक्टली तो निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते, ये एक इंडेक्स है। अभी 19,000 इसकी प्राइस चल रही है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि 19,000 रुपीज़ चाहिए मुझे निफ्टी 50 बाय करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं होता, ये इंडेक्स है, इंडेक्स को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। इस इंडेक्स का फंड होता है, मतलब सेम फंड बनाया होता है इंडेक्स को बाय करने के लिए। मतलब अगर फंड की जो प्राइस है वो अगर 100 रुपीज़ चल रही है, तो 100 रुपीज़ में आप एक यूनिट बाय कर पा रहे हो निफ्टी का। तो अगर निफ्टी ने अगर एक महीने में 5% के रिटर्न दिए, तो आपका ये 100% भी 5% से ग्रो होगा। तो जो फंड है वो निफ्टी 50 को एग्जैक्टली कॉपी करने वाला है। तो वहाँ पे हम ETF या फिर इंडेक्स फंड, ये दोनों में बाय कर सकते हो। तो ETF अगर आपको बाय करना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। डीमैट अकाउंट में आप निफ्टी 50 का ETF बाय कर सकते हो। अगर वो बाय करते हो तो सेम लाइक निफ्टी 50 जितना ऊपर नीचे करेगा, वो ETF उतना ऊपर नीचे करेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो यूजिंग ETF। तो ETF को कैसे बाय करना है, यहाँ पे आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, उसका भी मैं आगे बताऊंगा। पहले देखते कि इन्वेस्ट कैसे करना है। यहाँ पे निफ्टी स्टॉक्स में आपको एड स्क्रिप्ट पे जाना है, और निफ्टी 20
निफ्टी बीज ये सर्च करना। निफ्टी बीज मतलब क्या कि निफ्टी 50 का ETF है, मतलब जो निफ्टी 50 है उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बीज में करना पड़ेगा हमें, और वो यूनिट हम बाय करके फिर जो निफ्टी 50 हमें रिटर्न देगी सेम रिटर्न आपको निफ्टी बीज देगा। तो यहाँ पे निफ्टी बीज ऐड हो चुका है, देखो यहाँ पे क्लिक करते तो निफ्टी बीज, तो इसका चार्ट हम देखते कितने पे चल रहा है देखते। तो अभी देखा जाए तो 214 पे चल रहा है। तो अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम अभी आपको 214 रुपीज़ लगेंगे एक यूनिट बाय करने के लिए। तो आपको अगर 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 214 जितने होते हैं उतने आप बाय कर सकते हो शेयर, राइट। तो ऐसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जितनी भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है आपके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मंथली SIP कर सकते हो या फिर आप लमसम भी कर सकते हो। अगर मार्केट अच्छा खासा गिरता है, आपको लग रहा है 10% 20% यहाँ पे डीप आई है, तो आप लमसम डायरेक्टली आपको जितना वन टाइम डालना है वो डाल सकते हो, या फिर एवरी मंथ आप SIP भी कर सकते हो। आपने अगर एक डे सिलेक्ट किया उस दिन आप जाके निफ्टी 50 ETF में आप बाय कर सकते हो अगले लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते जाते हो तो यहाँ पे आपने कंपाउंडिंग की पावर देख लिए, आपका पैसा कितना होता है। और ये कैलकुलेशन तो सिर्फ वन टाइम का है, मतलब वन टाइम 10,000 लगाए तो उसके बाद उसके 92,000 हुए। तो यही 10,000 अगर आप SIP करते एवरी मंथ लगाते तो ये नंबर CR में भी जाएगा। तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कंपाउंडिंग, उसको आप थोड़ा सा प्रॉपरली देखो और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर दो। और अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, तो इससे आपको अभी आइडिया लगा होगा कि ETF या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज या फिर टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको इक्विटी मतलब इंडिविजुअल कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लगेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको फंडामेंटल आना चाहिए। पर आपको अगर इंडेक्स फंड मतलब ETF में पैसा डालना है जो टॉप कंपनियाँ रहने वाली है उसमें अगर पैसे डालना है तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस उस टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो उसका तरीका क्या है कि इंडेक्स फंड या फिर ETF, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो निफ्टी 50 अगर बाय करना है तो निफ्टी 20, अगर आपको बैंक निफ्टी बाय करनी है मतलब बैंक निफ्टी में आपको इन्वेस्ट करना है तो बैंक बीज है, तो बैंक बीज सर्च करना है, यहाँ पे आ जाएगा। बैंक बीज ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पे आता है, इसको हम बाय कर सकते हैं। उसकी प्राइस अभी चल रहा है 451, तो 451 रुपीज़ में एक यूनिट मिल रहा है, तो ये आप बैंक बीज का यूनिट बाय कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको IT स्पेशली IT की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी IT करके एक इंडेक्स है, तो निफ्टी IT बीज आप सीधा IT बीज अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे IT बीज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप IT के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका अभी प्राइस चल रहा है 32 रुपीज़, मतलब आपको 32 रुपीज़ में एक यूनिट मिल जाएगा। तो सिंपल है, आपको अगर 5,000 इन्वेस्ट करना है तो 5,000 डिवाइड बाय जितना भी प्राइस चल रहा है उतने आप यूनिट बाय कर सकते हो, उतना आप एवरी मंथ या फिर आप ना वन टाइम वगैरह बाय करना है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हो, जितना रिटर्न आपको इंडेक्स देगा सेम उतने ही रिटर्न आपको ये ETF देने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करना गाइस। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, तो ये आपको अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है, इसकी जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो उस लिंक से आप अगर ओपन करते हो तो आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहते हैं ना, मतलब हर साल कुछ तो मेंटेनेंस चार्ज रहता है डीमैट अकाउंट के लिए, वो भी फ्री हो जाएगा आपके। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एक आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करो। तो अकाउंट ओपन करने के बाद सिंपल है, फंड में आप जाके यहाँ पे फंड वगैरह ऐड करके फिर सिंपल से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मालूम लगा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना या फिर एक अच्छे रिटर्न निकालना आसान है, अगर आप समझ पाओ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, राइट। तो जैसे इन्फ्लेशन 6-7% है और यहाँ पे अगर आपको 12% पर ईयर रिटर्न्स मिल रहे हैं निफ्टी बीज या फिर इंडेक्स में, तो आप ही देख लो कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके इजीली अपना जो पैसा है बैंक में रखने से अलावा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ से ग्रो कर रहे हो। तो कंपाउंडिंग करके तो और ज़्यादा ग्रोथ होने वाले। तो आप कैलकुलेट करो कितने साल कितने आप इंडिविजुअली कितना पैसा डालने वाले हो, तो उस हिसाब से आपको फिगर भी पता चलेगी। तो बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।